नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे वाल्मीकि नगर सीट को लेकर, क्योंकि वाल्मीकि नगर सीट को लेकर भाजपा में और जो उसकी घटक दल है सभी में बहुत माथा पेचिश है। क्योंकि आपको बता दें कि अभी वाल्मीकि नगर से जेडीयू के सांसद हैं और जेडीयू अब भाजपा यानी कि एनडीए से अलग हो चुकी है, महागठबंधन में जा चुकी है। इसको लेकर अब सभी की निगाहें वाल्मीकि नगर पे है। आपको हम सिलसिलावार ढंग से बताते हैं कि वाल्मीकि नगर पे किन किन पार्टियों का दावा है और उस पार्टी में कौन कौन से उम्मीदवार हैं। तो पहले आपको हम बताते हैं कि वाल्मीकि नगर का इतिहास क्या रहा है। वाल्मीकि नगर में 2014 यानी कि सतीश दुबे जब चुनाव लड़े थे तो उसके बाद से वाल्मीकि नगर में चुनाव जीते और फिर उसके बाद जब चुनाव हुआ तो फिर दोबारा उनका टिकट काट दिया गया और बैद्यनाथ महतो यानी आपको बता दें कि वो बैद्यनाथ महतो जो वाल्मीकि नगर से चुनाव फिर उसके बाद 2019 में जीतते हैं। फिर उसके बाद उनका निधन हो जाता है। फिर उसके बाद वहां से उनके बेटे सुनील कुमार को टिकट जदयू देती है और फिर वहां से वो चुनाव जीत कर आते हैं। लेकिन जब उपचुनाव होती है तो उपचुनाव के समय भी एक ब्राह्मण नेता को उतारा जाता है जो कि पेशे से पत्रकार रहते हैं और दिल्ली से वो आते हैं। महज 20,000 वोटों से चुनाव हार जाते हैं बैद्यनाथ महतो के पुत्र सुनील कुमार से। इसके बाद जो बिहार की राजनीति है अब 2024 के बाद 2019 आता है। 2019 में जिस तरह से चुनाव होता है उसके बाद बैद्यनाथ महतो जीतते हैं। फिर उसके बाद उपचुनाव होता है उनके निधन के बाद। अब 2024 की बारी है। 2024 में अब देखिए पूरी तरीके से जेडीयू अपने आप को महागठबंधन में अलग कर लिया है। उसके बाद महागठबंधन के द्वारा इंडिया पार्टी एक अलायंस बना लिया गया है। इसके बाद से अब बीजेपी वहां तलाश रही है उम्मीदवार को। आपको बता दें जब उपचुनाव हुआ था तो वहां से बैद्यनाथ महतो के निधन के बाद जब सुनील कुमार चुनाव लड़ रहे थे तो उपेंद्र कुशवाहा का उस सीट पे खासकर नजर थी। उपेंद्र कुशवाहा ने वहां से अपना उम्मीदवार उतार दिया था और उपेंद्र कुशवाहा भी राजनीतिक तौर पे मानते हैं कि वो कुशवाहा की सीट है। वो इसलिए मानते हैं क्योंकि वहां से बैद्यनाथ महतो और उनके निधन के बाद उनके पुत्र वहां से चुनाव जीत रहे हैं, इस नजरिए से मानते हैं। लेकिन भाजपा वहां से ब्राह्मणों की सीट मानती है। आपको बता दें सतीश दुबे वहां से चुनाव जीते थे 2014 में। उसका 2019 में उनको टिकट काट के उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया था। उसके बाद वहां से चुनाव हार जाती है भाजपा और उसके बाद से फिर जब चुनाव होता है तो उसके बाद जेडीयू वहां से चुनाव जीतती है। लेकिन अब उस सीट को लेकर अब यानी एनडीए में काफी मारामारी है। आपको बता दें वो चिराग पासवान की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो या भाजपा हो, सभी की जो उम्मीदवार हैं अपना अपना वहां से जोड़ गुना गणित अपना लगा रहे हैं। आपको बता दें भाजपा के तरफ से आपको बता दें ब्राह्मण समुदाय से आते हैं राकेश पांडे जो कि ब्राभू फाउंडेशन के संस्थापक है, वो मतलब कि उद्योगपति हैं। वो भी अपनी दावेदारी वहां पे मजबूत कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक और ब्राह्मण नेता है जो कि प्रदेश अध्यक्ष है चिराग पासवान के पार्टी से यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी से हैं राजू तिवारी। वो भी अपनी दावेदारी वहां पे मजबूत मानते हैं। और इसके साथ अब बात करेंगे उपेंद्र कुशवाहा वहां पे अपने लिए सीट मांग रहे हैं कि हमारे पार्टी को वाल्मीकि नगर मिलना चाहिए। वाल्मीकि नगर को इसलिए वो लेना चाह रहे हैं क्योंकि वहां से कुशवाहा वोटरों की तादाद ज्यादा है। लेकिन भाजपा वहां पे यानी ब्राह्मण वोटरों को देखकर और ब्राह्मण को सीट मानकर वहां पे ब्राह्मण उम्मीदवार को तलाश कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से खींचातानी है क्या कुछ होगा, लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन बहरहाल अभी इस पे मंथन चल रहा है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि जिस तरह से सतीश दुबे हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, राकेश पांडे हो, इसके बाद अब सुनील कुमार जो कि अभी वर्तमान वहां के सांसद है, लेकिन वहां पे सांसद है लेकिन वहां पे टिकट मिलेगा उन्हें या नहीं, इस बार असमंजस की स्थिति है। लेकिन देखिए जिस
जिस तरह से हालात हैं, वैसे में वहाँ पे आपको बता दें कि महागठबंधन से वहाँ पे ताल भी ठोक रहे हैं। हिंदी सिनेमा के बड़े स्टार है एक, वो भी वहाँ से अपना ताल ठोक रहे हैं कि वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वाल्मीकि नगर जिस तरह से चुनाव में आप देखिएगा, वाल्मीकि नगर ब्राह्मणों की सीट है, तो वो भी असमंजस में है कि वो बेतिया लड़े या वाल्मीकि नगर लड़े, क्योंकि तेजस्वी यादव से उनकी नजदीकी अब बढ़ गई है। पहले जो दूरियां थी वो अब कम हो गई है, इसलिए वो असमंजस में है कि बेतिया लड़ना है या वाल्मीकि नगर, अभी देखना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।